हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सहारूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। तूने नगर को ढेर बना डाला और उस गढ़ वाले नगर को खंडहर कर डाला है। तूने परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ दिया कि वह नगर नहीं रहा, वह फिर कभी बसाया ना जाएगा। इस कारण बलवंत राज के लोग तेरी महिमा करेंगे, भयंकर जातियां के नगरों में तेरा भय माना जाएगा, क्योंकि तू संकट में दिनों के लिए गढ़ और भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था। तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। जैसे निर्जल देश में बादल की छाया से तपन ठंडी होती है, वैसे ही तू परदेशियों का कोलाहल और क्रूर लोग का जय जयकार बंद करता है। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब लोग देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय यह कहा जाता है, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उसे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे, क्योंकि इस पर्वत पर यहोवा का हाथ सर्वदा बना रहेगा और मोआब अपने ही स्थान में ऐसा लताड़ा जाएगा जैसे घूरे में पुआल लताड़ा जाता है। वह उसमें अपने हाथ इस प्रकार फैलाएगा जैसे कोई तैरते हुए फैलाए, परंतु उनके गर्व को तोड़ेगा और उनकी चतुराई को निष्फल कर देगा। उसकी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहर पनाह को वह झुकाएगा और नीचा करेगा, वरन भूमि पर गिरकर मिट्टी में मिला देगा। उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह अपनी शहर पनाह और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे, जिनका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वह ऊंचे पद वाले को झुका देता है और नगर ऊंचे पर बसाता है, उसको वह नीचा कर देता है। वह उसको भूमि पर गिरा कर मिट्टी में मिला देता है। वह पांव से वरन दरिद्रों के पैरों से रौंदा जाएगा। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोहते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण की हमेशा प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ, तेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को न सीखेगा, धर्माज्ञ में भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्म्य उसे सूझ ना पड़ेगा। हे यहोवा, तेरा हाथ बढ़ा हुआ है, पर वे नहीं देखते, परंतु वे जानते कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है और लजाएंगे। तेरे बैरी आग में भस्म होंगे। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते हैं, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। वे मर गए हैं, फिर कभी जीवित नहीं होंगे, उनको मरे हुए दिन हुए, वे फिर नहीं उठने के।
तूने उनका विचार करके उनको ऐसा नष्ट किया कि वे फिर स्मरण न आएंगे, परंतु तूने जाति को बढ़ाया है। हे यहोवा, तूने जाति को बढ़ाया है, तूने अपनी महिमा दिखाई है और उस देश की सब सीमाओं को तूने बढ़ाया है। हे यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते थे, जब तूने उन्हें ताड़ना देता था तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रकट करते थे। जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐंठती और पीड़ा के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी हे यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐंठे और मानो वायु ही को जन्म दिया। हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया और न जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरा ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात के लिए किए हुओं को और अधिक ना छिपा रखेगी। उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। उस समय एक सुंदर दाख की बारी होगी, तुम उसका यश गाना। मैं यहोवा की रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सीखता हूँ, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूँगा। ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। मेरे मन में जलजलाहट नहीं है। यदि कोई भांति भांति के कटीले पेड़ मुझसे लड़ने को खड़े करता तो मैं उन पर पांव बढ़ाकर उनको पूरी रीति से भस्म कर देता। ये मेरे साथ मेल करने को वे मेरे शरण लें, वे मेरे साथ मेल कर लें। भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इज़राइल फूले फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएंगे। क्या उसने उसे मारा जैसे उसने उसके मारने वाले को मारा था? क्या वह घात किया गया जैसे उसके घात हुए? जब तूने उसे निकाला तब सोच विचार कर उसको दुख दिया। उसने पुरवाई के दिन उसको प्रचंड वायु से उड़ा दिया। इससे याकूब के अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा और उसके पाप के दूर होने का प्रतिफल यह होगा कि वे वेदी के सब पत्थरों को चूना बनाने के पत्थरों के समान चकनाचूर करेंगे और असेरा और सूर्य की प्रतिमाएं फिर खड़ी ना रहेंगी, क्योंकि गढ़ वाला नगर निर्जन हुआ है और वह छोड़ी हुई बस्ती के समान निर्जन और जंगल हो गया है। वह बछड़े चरेंगे और वहीं बैठेंगे और पेड़ों की डालियां की फुनगी को खा लेंगे। जब उनकी शाखाएं सूख जाएंगी तब थोड़ी जाएगी और स्त्रियां आकर उनको तोड़कर जला देंगी, क्योंकि ये लोग निर्बुद्धि हैं, इसलिए उनका कर्ता उन पर दया ना करेगा और उनका रचने वाला उन पर अनुग्रह ना करेगा। उस समय यहोवा महानंद से लेकर मिस्र के नाले तक अपने अन्न को फटकेगा और हे इज़राइल, तुम एक एक करके इकट्ठे किए जाओगे। उस समय बड़ा नरसिंगा फूंका जाएगा और जो असूर देश में नष्ट हो गए थे और जो मिस्र देश में बरबस बसाए हुए थे, वे यरूशलेम में आकर पवित्र पर्वत पर यहोवा को दंडवत करेंगे। घमंड के मुकुट पर हाय जो एप्रैम के मतवालों का है, और उनकी भड़कीली सुंदरता पर जो मुरझाने वाले फूल हैं, जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर दाख मधु से मतवाले की हैं। देखो, प्रभु के आस पास एक बलवंत और सामर्थी है, जो ओले की वर्षा या उजाड़ने वाले आंधी या बाण की प्रचंड धारा के समान है। वह उसको कठोरता से भूमि पर गिरा देगा। अप्रेमी मतवालों के घमंड का मुकुट पांव से लताड़ा जाएगा और उनकी भड़कीली सुंदरता का मुरझाने वाला फूल जो अति उपजाऊ तराई से सिरे पर है, वह ग्रीष्म काल से पहले पके हुए अंजीर के समान होगा, जिसे देखने वाला देखते ही हाथ में ले और निगल जाए।
उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा, और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा, और जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देते हैं उनके लिए वह बल ठहरेगा। हे ये भी दाख मधु के कारण डगमगाते और मदिरा से लड़खड़ाते हैं, याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते और दाख मधु के उनको भुला दिया है। वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भी भटक जाते हैं और न्याय में भूल करते हैं, क्योंकि भोजन के सब आसान वमन और मल से भरे हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उसको जो दूध पिलाए हुए हैं स्तन से अलगाए हुए हैं? क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम और नियम पर नियम, थोड़ा या थोड़ा वहाँ। वह तो इन लोगों से परदेसी होठों और विदेशी भाषाओं के द्वारा बात करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा या यहाँ थोड़ा वहाँ, जिससे वे ठोकर खाकर चित गिरे और घायल हो गए और फंदे में फंसकर पकड़े जाएं। इस कारण हे ठट्ठा करने वालों यरूशलेम वासी प्रजा के हकीमों, यहोवा का वचन सुनो। तुमने कहा हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ आए तब हमारे पास न आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं। इसलिए प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। और मैं न्याय को डोरी और धर्म को साउल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शहर स्थान ओलों से बह जाएगा, और तुम्हारे बिछौने का स्थान जल से डूब जाएगा। तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है वह टूट जाएगी, और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई वह न ठहरेगी। जब विपत्ति बाढ़ के समान बढ़ जाएगी तब तुम उसमें डूब ही जाओगे। जब जब वह बाढ़ आए तब तक वह तुमको ले जाएगी। वह प्रतिदिन वरन रात दिन बाढ़ा करेगी, और इस समाचार का सुनना ही व्याकुल होने का कारण होगा, क्योंकि बिछौना टांग फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ने के लिए सकरा है। क्योंकि यहोवा ऐसे उठ खड़ा होगा जैसे वह पराजीम नामक पर्वत पर खड़ा हुआ, जैसा गिबोन की तराई में उसने क्रोध दिखाया था, वह अब फिर क्रोध दिखाएगा, जिससे वह अपना काम करे जो अचंभित काम है, और वह कार्य करे जो अनोखा है। इसलिए अब तुम ठट्ठा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे। क्योंकि मैंने सेनाओं के प्रभु यहोवा से यह सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है। कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरे वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगा फेरता रहता है? क्या वह उसको चौरस करके सौंप को नहीं छितराता, जीरे को नहीं बिखेरता, और गेहूं को पांति पांति करके और जौ को उनके निज स्थान पर और कठिए गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता? क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। दावने की गाड़ी से जो सौंप दाई नहीं जाती, और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंप छड़ी से और जीरा सोटे से झाड़ा जाता है। रोटी के अन्न की दावनी की जाती है, परंतु उसको सादा दावता नहीं रहता, और न गाड़ी के पहिए, न घोड़े
उस पर चलता है वह उसे चूर चूर नहीं करता। यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। हाय एरिएल, एरिएल हाय उस नगर पर जिसमें दाऊद छावनी किए हुए रहा। वर्ष पर वर्ष जुड़ते जाओ, उत्सव के पर्व अपने अपने समय पर मनाते जाओ। तो भी मैं तो एरिएल को संकट में डालूंगा, वहाँ रोना पीटना रहेगा और वहाँ मेरी दृष्टि में सचमुच एरिएल सा ठहरेगा। मैं चारों ओर तेरे विरुद्ध छावनी करके तुझे कोठों से घेर लूँगा और तेरे विरुद्ध गढ़ भी बनाऊँगा। तब तू गिरा कर भूमि में डाला जाएगा और धूल पर से बोलेगा और तेरी बात भूमि से धीमी धीमी सुनाई देगी। तेरा बोल भूमि पर से प्रेत का सा होगा और तू धूल से गुणगान बोलेगा। तब तेरे परदेसी बैरियों की भीड़ सूक्ष्म धूल के समान और उन भयानक लोगों की भीड़ भूसे के समान उड़ाई जाएगी। सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कांपाता और महाध्वनि करता, बवंडर और आंधी चलाता और नष्ट करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। और जातियां की सारी भीड़ जो एरिएल से युद्ध करेंगी और जितने लोग उनके और उनके गढ़ के विरुद्ध लड़ेंगे और उनको संकट में डालेंगे, वे सब रात के देखे हुए स्वप्न के समान ठहरेंगे। और जैसा कोई भूखा स्वप्न को में देखता है कि वह खा रहा है, परंतु जाग कर देखता है कि उसका पेट भूखा ही है, या कोई प्यासा स्वप्न में देखे कि वह पी रहा है, परंतु जाग कर देखता है कि उसका गला सूखा जाता है और वह प्यासा मर रहा है, वैसे ही उन सब जातियों की भीड़ की दशा होगी जो सिय्योन पर्वत से युद्ध करेंगी। ठहर जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमगाते हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और उन्होंने तुम्हारी नबी रूपी आँखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाल दिया है। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी हुई मुहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कह कर दे, इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि यह मुहर बंद की हुई है। जब वही पुस्तक अनपढ़ को यह दी गई जाए, इसे पढ़े, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुँह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मुझ की मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं, इनका कारण सुन। मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे काम करूँगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे, उसने मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे, वह कुछ समझ नहीं रखता। क्या अब थोड़े ही दिनों के बीतने पर लबानोन फिर फलदाई बारी न बन जाएगा और फलदाई बारी जंगल न गिनी जाएगी? उस समय बहिरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जितने अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इज़राइल के पवित्र के कारण मगन होंगे, क्योंकि उपद्रवी फिर न रहेंगे और न ठट्ठा करने वाले का अंत होगा। और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं वे मनुष्यों की बातों में फंसते हैं, और जो सभा में न्याय करने वालों के लिए फंदा लगाते हैं और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब मिट जाएंगे। इस कारण अब्राहम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय यूँ कहता है, याकूब को फिर लज्जित होना ना पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा ना होगा, क्योंकि जब उसके संतान मेरी काम देखेंगे तो मैं उनके बीच में करूँगा,
तब वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे। वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे और इज़राइल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। उस समय जिनका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे और जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर नहीं, वाचा तो बांधते हैं परंतु आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फ़िरौन की रक्षा में रहें और मिस्र की छाया में शरण लें। इसलिए फ़िरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। उनके हकीम सुआन में आए तो हैं और उनके दूत हनेस में पहुँचे हैं। वे सब एक ऐसी जाति के कारण लज्जित होंगे जिससे उनका कुछ लाभ ना होगा, जो सहायता और लाभ के बदले लज्जा और नाम धराई का कारण होंगी। दक्षिण देश के पशुओं के विषय भारी वचन, वे अपनी धन संपत्ति को जवान गदहों की पीठ पर और अपने खजानों को ऊँटों के कुबड़ों पर लादे हुए संकट और सकेती के देश में होकर, जहाँ सिन और सिन्ही नाग और उड़ने वाले तेज विषधार सर्प रहते हैं, उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनसे उनको लाभ न होगा, क्योंकि मिस्र की सहायता व्यर्थ और निकम्मी है। इस कारण मैं उनको बैठी रहने वाली शबा कहा है। जब जाकर उनको उनके सामने पत्थर पर खोद और पुस्तक में लिख कि वह भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बने रहें, क्योंकि वे बलवा करने वाले लोगों की झूठी बोलने वाले लड़के हैं जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। वे दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबूवत करो, मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो और इज़राइल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। इस कारण इज़राइल का पवित्र यूँ कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते हो, अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो, इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार पर टूटा हुआ भाग जो फट कर गिरने पर हो, और वह अचानक पल भर में टूट कर गिर पड़ेगा और कुम्हार के बर्तन के समान फूट कर ऐसा चकनाचूर होगा कि उसके टुकड़ों का एक ठिकरा भी ना मिलेगा। जिससे अंगीठी में से आग ली जाए या होंड से जल निकाला जाए। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूँ कहता है, लौट आने और शांति रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे। यह भी कहा हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज होंगे। 1 की धमकी से 1000 भागेंगे और 5 की धमकी से तुम ऐसे भागो कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के डंडे या टीले के ऊपर की ध्वजा के समान रह जाओगे, जो चिन्ह के लिए गाड़े जाते हैं। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है जो वे उस पर आशा लगाए रहते हैं। हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे, और तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दें, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपें, और तुम अपनी आँखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। तब तुम यह चांदी जिससे तुम्हारी
खुदी हुई मूर्तें मड़ी हैं और वह सोना जिससे तुम्हारी ढली हुई मूर्तें आभूषित हैं अशुद्ध करोगे। तुम उनको मैले कुचैले वस्त्र के समान फेंक दोगे और कहोगे दूर हो। वह तुम्हारी लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको और भूमि की उपज की उत्तम और बहुतायत से होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी और बैल और गदहे जो तुम्हारी खेती के काम में आएंगे वे सूप और डालियां से फटका हुआ स्वादिष्ट चारा खाएंगे। उस महासागर के समय जब गुम्मट गिर पड़ेंगे तब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और पहाड़ियों पर नालियां और सोते पाए जाएंगे। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश सतगुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। देखो, यहोवा दूर से चला आता है, उसका प्रकोप भड़क उठता है और धुएं का बादल उठ रहा है। उसके होंठ क्रोध से भरे हुए और उनकी जीभ भस्म करने वाली आग के समान है। उनकी सांस ऐसे उमड़ने वाली नदी के समान है जो गले तक पहुँचती है। वह सब जातियों को नाश के सूप में फटकेगा और देश देश के लोगों को भटकाने के लिए उनके जबड़ों में लगाम लगाएगा। जब तुम पवित्र पर्व की रात का सा गीत गाओगे और जैसा लोग यहोवा के पर्वत की ओर उससे मिलने को जो इज़राइल की चट्टान है बसूली बजाते हुए जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे मन में भी आनंद होगा और यहोवा अपनी प्रतिवाणी सुनाएगा और अपना क्रोध भड़काता और आग की लौ से भस्म करता हुआ और प्रचंड आंधी और अति वर्ष और ओलों के साथ अपना भुजबल दिखाएगा। असूर यहोवा के शब्द की शक्ति से नष्ट हो जाएंगे। वह उसे सोटे से मारेगा। जब जब यहोवा उसको दंड देगा तब तब साथ ही ढप और वीणा बजेगी और वह हाथ बढ़ाकर उसको लगातार मारता रहेगा। बहुत काल से लोपेत तैयार किया गया है, वह राजा ही के लिए ठहराया गया है। वह लंबा चौड़ा और गहिरा भी बनाया गया है। वहाँ की चिता में आग और बहुत सी लकड़ी है। यहोवा की सांस जलती हुई गंधक की धारा के समान उसको सुलगाएगी।